आज सावन का पहला सोमवार है। सबके दिन आते हैं, सब कतार में है, वो इंसान हो, देव हो, भगवान हो, सबके दिन आते हैं। अब भोले बाबा के दिन चल रहे हैं। वास्तव में भोले भोलेनाथ हैं, वास्तव में भोले भोलेनाथ हैं। कितने भोले हैं, इनकी बातों से अंदाजा लगाओ कि कितने भोले हैं भोले बाबा। जब समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला तो सब पीछे हो गए, सारे देव, सारे राक्षस सब पीछे हो गए। कोई आगे नहीं बढ़ा कि वो हलाहल विष स्वीकार कर ले। और वो हलाहल विष ऐसा था, इतना जहरीला था, कहते हैं कि अगर पृथ्वी पर एक ड्रॉप भी उस हलाहल विष का गिर जाता तो ये सृष्टि का बहुत नुकसान होता। उसकी काउंटिंग नहीं आप कर पाते, इतना नुकसान होता, इतने जीव चले जाते। तब भोले बाबा प्रकट हुए और भोले बाबा ने वो हलाहल विष गटागट पी लिया। और पीने के बाद उन्होंने गले से नीचे नहीं जाने दिया, उस विष को गले में ही समाहित कर लिया। इसलिए ये नीलकंठ कहलाए। गला नीला हो गया, इतना जहर था कि गला नीला हो गया और ये नीलकंठ कहलाए। गले से नीचे क्यों नहीं उतरने दिया? क्योंकि भोले बाबा का मानना है कि हृदय में हर समय ओंकार की ज्योत जल रही है। वो हर समय ध्यान मग्न रहते हैं, मस्त रहते हैं। उनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया की कहेगी कोई मतलब नहीं भोले बाबा को। भोले बाबा वास्तव में भोले भंडारी। इसी तरह जब सर्पों को धरती पर किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि सर्पों से सबको भय लगता है, जब किसी ने नहीं पूछा, जब सबने ठुकरा दिया इनको, तो भोले बाबा आगे बढ़े और सर्पों को अपने गले में धारण कर लिया, अपना श्रृंगार बना लिया। इसी तरह चंद्रदेव, जिनको लोगों ने अजीबोगरीब दृष्टि से देखा कि चांद में दाग है, और भी इनकी कई कहानियां इससे जुड़ी हुई हैं। हम तो आपको सार सार समझाते रहते हैं। तो चंद्रमा को भी इन्होंने अपने मस्तक पे धारण कर लिया। जिनको कोई नहीं पूछता उनको हमारे भोले भंडारी पूछते हैं, और वास्तव में ये भोले बाबा हैं। अगर आप इन्हें श्रद्धा से, अंतर आत्मा से पुकारते हो, कहते हैं आप में बस पुकारने की शक्ति होनी चाहिए। मरा मरा कोई काम करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, और अंतर आत्मा से कोई काम करोगे तो उस काम में समय नहीं लगता। जिस काम में एक व्याकुलता ना हो, एक तड़फ ना हो, एक अंतर मन की चाहत ना हो, उस काम को पूरा होने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि सुनवाई नहीं हो पाती। लेकिन जिस काम को आप चाहते हो मेरा हो, और आपके अंदर उस तरह की प्यास हो, तड़फ हो कि ये काम तो होना ही है, इसको तो प्रभु आपको करना ही है, लेकिन वो करना, बोलना, सिर्फ बोलना ना हो, वो शब्दों का ना हो। अगर वो बोलना अंतर मन का है, बेशक आप मूक हो, प्रभु को किसी शब्द से मतलब नहीं है, प्रभु को आपके अंतर मन के भाव से मतलब है, आपकी व्याकुलता से मतलब है, आपकी तड़फ से मतलब है, आपकी चाहत से मतलब है। किस हद तक आपकी चाहत है, आप किस हद तक गुजर सकते हैं उस चाहत के लिए, तब बात पूरी होने में समय नहीं लगता। यूं चुटकी बजी और काम हुआ। जब किसी काम में डिले हो तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आपकी जो चाहत है वो बड़ी ही
बहुत ही कम है। मतलब जब आपको प्यास लगती है, एक आपको प्यास लगी, पानी मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो 2 घंटे बाद भी पी लेंगे, चलेगा। और एक प्यास वो होती है कि अभी अगर एक घूंट नहीं मिला, गला रुंध जाएगा, सांस रुक जाएगी, मिल जाए, फिर वो पानी कैसा भी हो, फिर वो पानी कैसा भी हो, किसी तरह गले में डाले, प्राण बच जाए। कुछ पानी गंदा भी है, मटमैला भी है, तब भी होता किसी तरह से 2 घूंट चले जाए, कम से कम गला रुंध गया है, जान में जान आ जाए। मटमैले पानी से अगर कोई बीमारी होगी उसको बाद में दूर करेंगे, पहले तो प्राण बच जाए। जब तड़फ इस हद तक हो जाए तो समझ लेना कि वो काम हो जाता है। कमी आपकी पुकार में है, तभी काम डिले होगा। अगर आपके पुकार में कमी नहीं तो काम कभी डिले नहीं होगा। नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमः